क्लास 10th का मैथ, यानी कि क्लास 10th का मैथ जो है वो लेसन 8 त्रिकोणमिति का परिचय जिसका नाम है उसको पढ़ेंगे। और ये एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने का रीजन क्या है कि गवर्नमेंट ने जो यूपी बोर्ड का पेपर करने के लिए कहा है, यानी कि पेपर बनाने के लिए कहा है या पेपर होना है, वो जो है एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन देने के लिए उन्होंने कहा है। यानी कि हमारे लिए एनसीईआरटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैथ में 100 में 100 नंबर लाना है तो एनसीईआरटी हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 85 से 90% सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही होते हैं, ठीक है। हम प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण क्या है? बी समकोण है, और एबी क्या है? 24 सेंटीमीटर है और बीसी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहे हैं निम्नलिखित का जो है मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। देखिए क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी दिया है। त्रिभुज एबीसी में जो है क्या है? कोण बी क्या है? समकोण है। कोण बी समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है कि 90 अंश का है। कोण बी क्या है? 90 अंश का है। और इसमें और दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? एबी बराबर दे रहे हैं 24 सेंटीमीटर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 24 सेंटीमीटर दे रहे हैं। और बीसी दे रहे हैं 7 सेंटीमीटर। बीसी क्या है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको जो ज्ञात करना है उसमें देखिए क्या ज्ञात करना है कि साइन ए कास ए और साइन सी कास सी का मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब हमको सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा, यानी कि एक त्रिभुज बनाना होगा। त्रिभुज देखिए क्या है? समकोणीय त्रिभुज होने चाहिए। इसमें बी समकोण कहा है तो यहाँ पे बी लिखेंगे, फिर इधर ए लिख देंगे, इधर जो है सी लिख देंगे, ठीक। अब ये हो गया कर्ण। क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये क्या हो गया? ये अभी क्लियर नहीं है कि लंब होगा कि आधार होगा। अब इसमें देखिए दो चीजें हमसे पूछा है। एक चीज क्या पूछा है कि साइन ए का मान पूछा है और फिर कास ए का मान पूछा है, फिर साइन सी का मान पूछा है और कास सी का मान। मतलब एक बार थीटा ये बन रहा है, एक बार थीटा ये बन रहा है, तो हम इसमें इसको लंब ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम लंब तब भी क्लियर नहीं कर पाएंगे ना। क्यों नहीं कर पाएंगे? उसका कारण ये है कि लंब जो है वो बार बार बदलता रहेगा। जब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन निकालेंगे तो उसमें जो है थीटा का वैल्यू जो है अलग अलग हो जाएगा, यानी कि अलग अलग होने का मतलब स्थान परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब लगाएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एबीसी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्यों लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये जो तीसरी भुजा अज्ञात है इसको भी हम निकाल लेंगे। तो तीसरी भुजा देखिए क्या है हमारी? CA है, तो CA स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर CA अज्ञात है, CA लिख देंगे CA स्क्वायर, और AB 24 है तो 24 स्क्वायर, इधर 7 है तो 7 स्क्वायर, ठीक है। CA स्क्वायर इक्वल टू 24 गुणे 24 क्या होगा? 576 हो जाएगा, और 7 सता क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो अब देखिए CA स्क्वायर इक्वल क्या मिलेगा हमको? 5 मिलेगा 625। क्या मिल जाएगा? 625। हम इसको जोड़ेंगे तो 625 मिलेगा। CA स्क्वायर, अब देखिए क्या होगा? CA इक्वल हो जाएगा, CA इक्वल 625। 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो CA इक्वल क्या मिलेगा? 625 का वर्गमूल मिलेगा प्लस माइनस 25। तो हम यहाँ पर CA इक्वल 25 सेंटीमीटर लेंगे। अच्छा, माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि माइनस जो होता है दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम माइनस वाला छोड़ देंगे, केवल प्लस वाला लेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको निकालना क्या है? हमको पहले में निकालना है साइन ए और कास ए का मान निकालना है। तो साइन ए का मान क्या होगा? साइन ए बराबर थीटा ये बना तो लंब ये बनेगा। साइन क्या होता है? देखिए अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण होता है। फिर कास थीटा इक्वल होता है क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। फिर इसके बाद टैन थीटा का बताए थे, क्या बताए थे? यल बाई ए होता है, यानी कि लंब बटे आधार होता है। फिर कॉट थीटा का बताए थे, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। फिर इसमें देखिए
इसमें एक चीज और देख लीजिए, इसमें सेक थीटा का क्या होता है, कास का उल्टा हो जाएगा यानी कि के बाई ए हो जाएगा। फिर साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, के बाई यल हो जाएगा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्रत्येक क्वेश्चन में लगेंगे, इसलिए जो है हम साइन थीटा का वैल्यू देखिए क्या है, साइन थीटा का वैल्यू लंब बटे कर्ण है, तो इसमें थीटा देखिए ए बन रहा है तो लंब ये बनेगा, क्या बनेगा, लंब 7 बनेगा और कर्ण बनेगा 25, यानी कि हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। दूसरा है कास ए, कास ए के लिए देखिए क्या होगा, थीटा ये बना तो लंब ये बनेगा, आधार ये बन जाएगा, आधार क्या है 24 है, कर्ण क्या है 25 है, और कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि 24 बटे यहाँ पे हो जाएगा 25, 24/25, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन है क्या है, साइन सी, साइन सी इक्वल क्या होगा, अब सी मतलब थीटा ये बना तो लंब ये बन जाएगा, तो लंब 24 है, कर्ण क्या है, कर्ण हमेशा स्थिर रहेगा, यानी कि इधर हो जाएगा 24/25। फिर देखिए कास सी का क्या बनेगा, कास सी, सी मतलब थीटा ये बना है और लंब ये बनेगा तो आधार बनेगा 7, तो 7/25 हो जाएगा, इधर आएगा 7/25। इस प्रकार से जो है हमारे पहले क्वेश्चन क्या हो गए, सॉल्व हो गए, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आकृति में, आकृति दिया है और कह रहे हैं कि हमें जो है निकालना है, क्या निकालना है भाई, tan p माइनस cot r का मान निकालना है। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमको करना क्या रहेगा, हमें जो है इसके लिए भी ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ध्यान देने होंगे, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कास थीटा बराबर कर्ण बटे क्या है, इसका उल्टा है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। फिर इसका उल्टा क्या है, कास का उल्टा सेक है तो इसको हम पलट देंगे, के बाई ए हो जाएगा, कॉट tan का उल्टा है तो tan का हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने तीसरी भुजा ज्ञात नहीं है, तो तीसरी भुजा में ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा भाई, देखिए PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है। PR क्या है, PR देखिए 13 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 स्क्वायर, और QR क्या है, अज्ञात है तो QR स्क्वायर हो जाएगा, PQ है 12 तो यहाँ पर लिखेंगे 12 स्क्वायर, तो 13 3 में 169 हो जाएगा, 169, और QR स्क्वायर हो जाएगा 12 बरही में 144 हो जाएगा, आएगा 169 में से 144 घटा देंगे तो QR स्क्वायर मिल जाएगा। QR स्क्वायर इक्वल घटा के बताइए इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 25, ठीक है। QR इक्वल क्या मिलेगा, √25। अब इसका वर्गमूल प्लस माइनस में निकलता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस वाला लेंगे, यानी कि ये मिल जाएगा 5, क्या मिल जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर tan p माइनस cot r का वैल्यू निकालना है, तो tan p क्या होगा, p मतलब थीटा ये बना तो लंब ये बन जाएगा, और tan थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब ये बन गया, आधार ये बन जाएगा, यानी कि 5/12 इधर हो जाएगा, माइनस cot r मतलब थीटा ये बना, ठीक है, तो लंब ये बनेगा, आधार इसका ये बन जाएगा, क्योंकि cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, आधार ये बनेगा तो 5/, ये भी 12 आ जाएगा, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, इसका हल जो है 0 आएगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे,